भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया फिर? उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला। बाबा जी, आपने ना सिर्फ ये कि प्रेडिक्ट किया था, आपने सोचा पहले, यूं आंखें बंद की, मेरे पास पड़ी हुई वीडियो, आंखें बंद की, फिर कहा यार मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है मगर जीतेगी न्यूजीलैंड, और आपने 2 लोगों के नाम लिए थे, साइफर्ट और फिन एलन। ये 2 नाम लिए थे लड़के ने। 33 बॉल पे सेंचुरी दाग दी फिन एलन ने, जो कि मेरे ख्याल से T20 वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैंने आपको यही बोला था कि ये एक, क्योंकि टिम साइफर तो मेरे साथ खेला भी है लीग्स, और ये जो फिन एलन है मेरे साथ था कोयटा में लास्ट ईयर। जी जी जी, इनको मैंने काफी देखा हुआ। ये मैंने आपको पहले बोला था, ये पेस को बहुत लाइक करते हैं। और मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देख रहे थे, जो उनके फास्ट बॉलर से मुझे पता था ये फेंटा लगा सकते हैं आराम से। ईडन गार्डन में अच्छा बॉल आता है, ये अच्छे बाउंस को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। और आप देखें बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेले, वो जैसे ही आगे करते थे वो रैम्प कर देते थे, और उनको पता होता था अब ये आगे तो नहीं करेंगे। जैसे ही गुड लेंथ पे आता था मिड विकेट छक्का। तो ये नहीं कि एवं ही अंधाधुंध मारा है, पूरे प्लान के साथ मारे। ये दोनों बहुत डेंजरस है। आप इनकी पिछले 1-2 साल से इनकी इनिंग्सें देखें, ये खेलते ही ऐसे। जनाब राशिद लतीफ, आपने भी न्यूजीलैंड का नाम लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर मेरे ने राह कहा था कदम पे चल। नहीं इसमें नहीं किया। 33 बॉलों पे 100, इसमें ये इंडिया इज इन द फाइनल। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर इस बात का सबूत दे दिया कि बेटा एक दिन बुरा सबका आता है। और इंडिया, क्योंकि जब भी कोई टीम बाहर से आती है इंडिया में, तो इंडिया एक मैच जरूर हारती है, और इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी, और ये मैं बता दूं वो हार चुके, विच मींस के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया जीतने जा रहा है। ये बात लिख कर ले लो। हाँ, एक बात है कि वो मैच अहमदाबाद में हो रहा है, बट इंडिया ने क्योंकि प्रूव किया कि हिस्ट्री को चेंज करने में मास्टर है। जिस तरीके की हिस्ट्री उन्होंने चेंज की है, आज तक कोई ऐसा डिफेंडिंग चैंपियन नहीं हुआ है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। आज चांस है इंडियन टीम के पास कि वो न्यूजीलैंड को हराएं और डिफेंडिंग चैंपियन बने। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराकर उनको उनकी औकात दिखा दी, और लिटरली मैं इंग्लैंड के लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा। भाई जिस तरह मर्दों की तरह लड़े हैं, ये कोई आम बात नहीं होती, मर्दों की तरह लड़े हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर, बिगर एंड बीस्ट मोड। जिस तरीके से इन लोगों ने पहले इनिंग में 253 मार दिया, अगर इंग्लैंड की जगह पे कोई और टीम होती, या मे बी न्यूजीलैंड को भी हम कह सकते हैं, तो वो शायद फाइट कर सकते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इनका काम ही नहीं था। ये लोग रिटायरमेंट लेके चले जाते मिड इनिंग के अंदर। ये तो इंग्लैंड थी जिसने थोड़ी बहुत फाइट दिखाई, मगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप के ऊपर बात करेंगे, इस पूरे मैच पे बात करेंगे। जिस इंडिया 254 का टारगेट दे रहा है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड आज इस तरह खेली इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह की लूली लंगड़ी अपाज टीम होती है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, और ये इंडिया को जितवाने के लिए लूले लंगड़ों की तरह खेलेंगे। इस तरह खेलेंगे जैसे इनको खेलना आता ही नहीं है, इस तरह खेलेंगे जैसे इनको बॉल करवानी नहीं आती। खुदा का खौफ करें, संजू सैमसन का 28 या 30 स्कोर के ऊपर क्या छोड़ दिया जाता है? क्या हम अंधे हैं? क्या हमें नजर नहीं आता? एक इंडिया को जितवाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा? ये किस तरह का मजाक कर रहे हो आप लोग? यानी कि यार आज इंडिया, सिर्फ इंडिया ही 250 प्लस स्कोर इस वर्ल्ड कप के अंदर मार सकती है। और जो टीमें, यानी कि इंडिया वही है जो नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल जीती, जो टीमें इनके हथे नहीं चढ़ती, जो टीमें इनकी मर्जी के मुताबिक या इनके प्लान को फॉलो नहीं करती, उनसे ये हारते हारते बड़ी मुश्किल बचते हैं। माइंडसेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले, तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने असेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉर्ट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट्स जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी
पोजीशन थी हर और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए। और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो far बेटर थी इंडिया की। उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ उस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ़ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और बाय ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो इस जीत के असल हीरो बुमराह हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल जीतने के बाद संजू सैमसन ने दिया बड़ा बयान। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। इस मुकाबले में भारत के लिए संजू सैमसन ने 89 रनों की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि अवार्ड जीतने के बाद सैमसन ने इस जीत की श्रेय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी और भारत ने 7 रन से मैच जीत लिया। सेमीफाइनल में भारत की ओर से संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद संजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अवार्ड जीतने के बाद सैमसन